भूमि विवाद में अब न कोई तकरार होगा, भाई भाई के बीच अब न कभी मारकाट होगा। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं M.K. झा। सीतामढ़ी जगत जननी माँ जानकी पुण्य भूमि है। इसके विकास के लिए 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि का विकास हो चुका है, अब माता सीता की जन्मभूमि का विकास होगा। उक्त बातें बिहार सरकार के भूमि सुधार मंत्री सह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने सीतामढ़ी की पुनौरा धाम में शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बिहार सरकार और भारत सरकार मिलकर माता सीता जन्मभूमि का विकास करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल कॉरिडोर का निर्माण कर भारतीय सनातनी आस्था का सम्मान किया है। मां सीता जन्मभूमि का विकास रामायण सर्किट से जुड़ने के कारण भी होना है। अयोध्या धाम से जानकी जन्मभूमि तक सड़क यात्रा, राम जानकी पथ निर्माण होने वाला है। कहा, सीतामढ़ी जिले में मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ शीघ्र ही होगा। 300 से ज्यादा डॉक्टर यहां मौजूद रहेंगे। नर्सिंग कॉलेज एवं अन्य विकास के कार्य को गति दी जा रही है। कहा, भूमि सुधार विभाग डिजिटल कर दिया गया है। सारे आवेदन डिजिटल कार्य पत्ती से चल रहे हैं। ऑनलाइन रसीद काटने की व्यवस्था हो चुकी है। वंशावली एवं डॉक्यूमेंट के अभाव में 6 माह के लिए सर्वे कार्यक्रम को रोका गया है। सभी रैयतदार अपने दस्तावेज को पूर्ण कर ले, फिर ऑनलाइन कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। ऑनलाइन व्यवस्था होने के कारण उनके पूर्वजों के जमीन का बंटवारा एवं अधिकार मिलेगा और पुश्तैनी जमीन का झगड़ा समाप्त होगा। नई पीढ़ी को आसानी से रसीद प्राप्त होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि सुधार मंत्री के रहते हुए 130 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। आने वाले दिनों में शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी एवं धीरे धीरे समस्या का अंत होगा। इससे पूर्व उन्होंने जानकी जन्मभूमि मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की एवं सीता कुंड की परिक्रमा कर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता ने की। मौके पर महंत कौशल किशोर दास, मीडिया संयोजक आग्नेय कुमार, विधायक मिथिलेश चौधरी, विधायक अनिल कुमार राम, विधायक गायत्री देवी, पूर्व विधायक राम नरेश यादव, पूर्व विधायक नगीना देवी, पूर्व विधान पार्षद वैद्यनाथ प्रसाद, प्रदेश मंत्री रीता शर्मा, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष आशुतोष शंकर सिंह, प्रदेश प्रोटोकॉल अधिकारी रोहित चंद्र, प्रोफेसर उमेश चंद्र झा, मनोज बैठा, विशाल कुमार, दीपलाल बघेला, चुनचुन सिंह, जिला महामंत्री अरुण कुमार गुप्त, राम आधार महतो, प्रदीप गुप्ता, प्रिंस तिवारी, भारती देवी, कुंदन राम, अंशुल प्रकाश, श्रवण कुमार, गोपाल कुमार, विशाल कुमार सिंह आदि मौजूद थे। और जब हम न्यायालय की बात करें, कोर्ट की बात करें, तो करीब 37% न्यायालय में सिविल सूट, टाइटल सूट का मामला जमीन विवाद को लेकर होता था। इसका मुख्य कारण ये था कि आज से 130 वर्ष पहले कैडस्ट्रल सर्वे अंग्रेज के ज़माने में हुआ था और बाद में करीब 70 वर्ष बाद रिविजनल सर्वे बिहार में हुआ। लेकिन पूरे देश में अगर हम बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, सभी जगह जो है सर्वे और डिजिटल जमीन का सारा चीज पूरा हो चुका है। वहीं बिहार में हमारे कागजात जमीन के रैयत का डिजिटल नहीं था और ना ही पूर्ण रूप से सर्वे हुआ था। बिहार सरकार ने एक फैसला लिया और फैसला लिया कि जितने भी कागजात राजस्व विभाग के हैं उसको डिजिटल कर दिया जाए, क्योंकि पन्ना फाड़ करके जमीन माफिया किसी के भी जमीन को कब्जा कर रहे थे और जमीनी विवाद बढ़ रहा था। और आज करीब 13 से 14 लाख ऐसे कागजात का स्कैनिंग करके और हम लोगों ने जो है उसको डिजिटल करने का काम किया और सर्वे का काम भी शुरुआत किया। करीब 75 लाख परिवार जिनका कागजात सही था उन्होंने सर्वे में सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया। लेकिन जब डिजिटल का काम हो रहा था तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर थे वो बिहार के ही थे, हमारे ही बेटा भतीजा सब लोग होंगे, हम लोग के ही परिवार के होंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर के गलती से जो डिजिटल डाटा तैयार होना चाहिए उसमें बहुत सारे अशुद्धि रह गए। किसी का खतियान नंबर गलत चढ़ गया, किसी का खाता नंबर गलत चढ़ गया, किसी का रकबा 2 एकड़ है तो 2 डिसमिल चढ़ गया। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के गलती के कारण जब कोई नया चीज़ शुरुआत होता है तो ये समस्या आता है और उसके लिए रैयत को जब सर्वे शुरू हुआ तो दिक्कत का सामना करना शुरू हुआ और उसके लिए परिमार्जन प्लस की शुरुआत हुई।
उसके साथ साथ जब सर्वे की शुरुआत हुआ तो जो लोग 50 साल से 100 साल से अपना घर में परिवार में आपसी बंटवारा करके रह रहे थे, उनको वंशावली की आवश्यकता पड़ गई। हम लोगों ने सारे चीज पर तीक्ष्ण नजर रखा और सर्वे को अभी एक बार हम लोगों ने 6 महीना के लिए आगे बढ़ा दिया, और जिससे कि रैयत को कोई अफरा तफरी नहीं हो। क्योंकि रैयत जैसे ब्लॉक जाते थे, अंचल जाते थे, तो वहां पर जो राजस्व कर्मचारी या उनके कुछ दलाल लोग होते थे, उनको लगता था कि जल्दी सर्वे का काम अगर पूरा नहीं होगा तो मेरा गलत चढ़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, और उससे भ्रष्टाचार का भी कभी कभी शिकार उनको होना पड़ रहा था। इसलिए हम लोगों ने कहा, रैयत को कहा कि आपको चिंता नहीं करना है, पहले आप सारे कागजात एकदम आराम से ठीक कराइए, जिससे कि कोई दलाल या कोई भ्रष्टाचार आपको शिकार नहीं बनाए, और आराम से आप 6 महीना में उस कागजात को तैयार कीजिए। जब हम देख लेंगे कि रैयत का सारा कागजात तैयार होगा, तभी हम सर्वे को फिर शुरुआत करेंगे।